गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ करहंस में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हवन यज्ञ का आयोजन कर नए छात्रों का स्वागत किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंची सीजीएम पानीपत वर्षा ने भावी वकीलों व जजों को निरंतर मेहनत और लगन के साथ मंजिल तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लॉ के क्षेत्र में अनुशासन व न्यायिक भावना का महत्वपूर्ण स्थान है। दैनिक जीवन में लॉ की हर क्षेत्र में जरूरत पड़ती है। लॉ के क्षेत्र में रोजगार के लिए छात्रों का भविष्य उज्जवल है। आयोजित कार्यक्रम में एलएलबी व बीबीए एलएलबी 5 वर्षीय पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने वाले छात्रों व उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल सुभाष मित्तल व संचालन निदेशक ट्रेनिंग डॉक्टर प्रेरणा डावर ने किया। I have had the opportunity to come at this institution and to deliver a speech to young students. I just hope that my words were able to inspire a few of those students and they can help in their legal journey. तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे ऑर्गेनाइजर का for having me here at this institution. Thank you. आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे इतने यंग बडिंग माइंड्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू दी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी एंड वाइस चांसलर सर। और नए नए बच्चों के साथ मिलके आपको दोबारा से वही एनर्जी फील होती है जो कभी आप कॉलेज में होते थे तब होती थी। तो हमारे लिए भी एक लर्निंग स्टेप है आके उन नए बच्चों के साथ बात करना, नए नए नज़रिए से दुनिया को देखना, क्योंकि हम लोग उसी रोज़ के काम कर करके वही पुराने एक माइंडसेट के साथ चलते रहते हैं। नए बच्चों से सुनते हैं नई बातें, तो हमें भी सीखने को मिलता है, आगे बढ़ने का एक नया नज़रिया पता चलता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आई एम वेरी थैंकफुल और मैं फिर आऊँगी अगर मुझे दोबारा इनवाइट किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। एनी मैसेज टू स्टूडेंट्स के साथ मतलब यही स्टूडेंट्स को एक मैसेज है कि कभी फेलियर को नेगेटिव नहीं लेना है। फेलियर से ही सीढ़ियाँ बन के स्टेप जाती है सक्सेस तक। तो सक्सेस इज़ अ स्टोरी ऑफ मल्टीपल फेलियर्स एंड कंटिन्यूस एफर्ट ओनली। तो अगर आप लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आप सक्सेसफुल होंगे। और फेलियर को फेलियर नहीं लेना है, एक अपॉर्चुनिटी लेना है, एक स्टेप लेना है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जीयू के प्रोफेसर चांसलर एवं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के वाइस चेयरमैन अंकुश बंसल ने छात्रों को लॉ के क्षेत्र में सफलता के लिए निरंतर अभ्यास व कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है। इंस्टीट्यूट के छात्रों ने जुडिशियल कोचिंग के लिए कॉलेज में ही कोचिंग के अनुभवी प्रशिक्षकों को हायर किया गया है। आज गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो कि 2007 में शुरू हुआ था, आज 17 साल हो गए लॉ इंस्टीट्यूशन को चलते हुए, जहाँ पर हम BA LLB BBA LLB का आज आरंभ 2025 एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके अंदर हमारे पास पूरे पैन इंडिया से और अदर कंट्रीज़ के बच्चों ने एडमिशन लिया है। और आई कैन सी नाउ द स्टूडेंट्स एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि 70% गर्ल्स हैं जिसके अंदर एडमिशन लेने वाली है। आज मैं देख रहा हूँ हमारे देश को बदलते हुए। पहले कहाँ लॉ एक ऐसा प्रोफेशन था जहाँ गर्ल्स के लिए सोचा जाता कि एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि बॉयज़ की अपेक्षा में गर्ल्स ज़्यादा एडमिशन ले रही हैं। तो मैं अपने देश को बदलते हुए देख रहा हूँ। और मैंने देखा है कि गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ने 17 साल में बहुत कुछ किया। यहाँ से कितने जुडिशियल ऑफिसर्स पास आउट हुए। और इस संस्था का एक ही उद्देश्य है कि हम बच्चे को अच्छे एजुकेशन के साथ साथ उसको मोरल वैल्यू भी दें, क्योंकि एक अच्छा और बड़ा इंसान बनना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ साथ मोरल वैल्यूज़, एथिक्स आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे मोरल वैल्यूज़ नहीं हैं, चाहे हम जितने मर्जी बड़े अधिकारी बन जाएं, तो उस बड़े आदमी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ या गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक ही उद्देश्य रहा है कि कोई भी बच्चे को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसको मोरल वैल्यू दें। इसी के साथ हमारे बच्चे आज नॉट ओनली इन जुडिशरी बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी और हर एक डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ अभी तक 17 मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में हो गए हैं, जिसके अंदर इस बार भी सुप्रीम कोर्ट से 3 जजेस कैंपस में मूट कोर्ट के लिए आए, जिसके अंदर अराउंड 60 टीम्स में पार्टिसिपेट किया पैन इंडिया से। और एक अच्छी बात यह है कि आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मूट जो हमने इस बार फर्स्ट इंटरनेशनल मोड जो है वो भी हमने आज लॉन्चिंग की है, जिसके अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग कि पूरे पैन वर्ल्ड से इस मूड कोर्ट कंपटीशन के अंदर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इससे हमारे स्टूडेंट्स को और बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, जिससे हम चाहेंगे कि बच्चा सिर्फ इंडिया में ना रहकर पूरे विदेशों के अंदर भी अपनी गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की छाप छोड़े।
हमारा ओरिएंटेशन इवेंट हो रहा है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास पूरे देश से बढ़ चढ़ के एडमिशन्स में रिस्पांस आया स्टूडेंट्स का, और हमारे पास मोर देन 200+ 5-year प्रोग्राम में एडमिशन हुए हैं और बच्चे पूरे देश से आए हुए हैं और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में है। और आज के रंगारंग प्रोग्राम से और फॉर्मल इंटरेक्शन से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आयोजित कार्यक्रम के दौरान गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में नवंबर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट कंपटीशन के आधिकारिक ब्रोशर का प्रोफेसर चांसलर अंकुश बंसल एवं सीजीएम वर्षा शर्मा ने संयुक्त रूप से विमोचन किया। इस मौके पर प्रोफेसर चांसलर अंकुश बंसल, सीजीएम वर्षा शर्मा, जसप्रीत सिंह, प्रिंसिपल सुभाष मित्तल व निदेशक ट्रेनिंग डॉक्टर प्रेरणा डावर भी उपस्थित रहीं। इसका ये जो प्रोग्राम है बच्चों के लिए बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि ये फर्स्ट डे होता है। तो बच्चों के आने के बाद उनको पता लगता है कि कॉलेज कैंपस में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। दूसरा, बच्चा एक दूसरे को देख के मोटिवेट भी होता है। और हमारे यहाँ 2007 से जो बैचेज आ रहे हैं, सारे अच्छे बैच आ रहे हैं और आज भी मुझे देख के लगा है कि हमें बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं और ये हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। एकेडमिकली ये सारे बच्चे अच्छे रहे हैं। मोस्टली बच्चा जो हमारे पास आया 12th पास आउट जो भी है 90+ CBSE बोर्ड से मार्क्स लिए हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि अभी तक 10th पोजीशन जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की आती थी, हम लग रहा है कि 10 के 10 इस साल से हम उसको ग्रैब करना शुरू कर देंगे और मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बच्चों के लिए कोई मैसेज करेंगे सर? बच्चे अपनी मेहनत करें। ये कोर्स ऐसा है, देखो इसमें भी कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। कोर्ट में अगर आप जाओगे तो बहुत वकील हैं, लेकिन काम अगर अच्छे की बात करें तो कुछ ही वकीलों के पास होता है। ये वही हैं जिन्होंने मेहनत करते हैं। अगर हमारे बच्चे भी अगर मेहनत करते हैं तो अच्छे सक्सेसफुल लॉयर भी बनेंगे। आजकल जुडिशियल सर्विसेज का और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत हो गए हैं, बच्चा कहीं पे भी प्लेस हो सकता है। अगर मेहनत करें तो बच्चा जुडिशियल ऑफिसर्स भी बन सकता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकता है। रिसेंटली अभी 3-4 साल में अगर देखें तो हमारे कुछ बच्चे जुडिशरी में भी गए हैं, यूपीएससी में भी गए हैं, एडीए भी लगे हैं। तो बहुत ऑप्शन है बच्चों के पास सरकारी जॉब में लगने का भी। डिफेंस सर्विसेज में भी बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं जिनको हम बच्चों को बताते हैं, तो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि 1-2 साल में बच्चे डिफेंस सर्विसेज में भी जैक की पोस्ट होती हैं, जजेस एडवोकेट जनरल की, तो उसमें भी प्लेस हो सकते हैं। जो बच्चा डिफेंस सर्विसेज में एनडीए के थ्रू नहीं जा पाया तो लॉ कोर्स करके भी उसमें जा सकता है, जिसमें कि कोई भी फिजिकल पैरामीटर भी नहीं है। एनडीए में तो फिजिकल पैरामीटर होते हैं, इसमें नहीं है। तो वो आराम से इसको क्लियर करके और एक अच्छी ऑफिसर ग्रेड पे भी जा सकते हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।